भूत बारात, एक साथ 1000 शब्दों की हिंदी हॉरर कहानी। भाग 1, गांव का रहस्य। बिहार के मधुबनी जिले में एक पुराना गांव था, बड़गांव। ये गांव चारों तरफ से जंगलों और दलदली जमीनों से घिरा हुआ था। कहते हैं कि इस गांव में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती थी। रात को लोगों ने घुंघरुओं की आवाजें, बारात के बाजे और घोड़ों की टापें सुनी थी, जबकि शादी कोई नहीं हो रही होती। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, ये भूतों की बारात है जो हर साल सावन की अमावस्या की रात निकलती है। जिसने भी उसे देख लिया वो कभी वापस नहीं आया। किसी को नहीं पता था कि ये अफवाह है या हकीकत, लेकिन डर इतना था कि उस दिन पूरा गांव घरों में बंद हो जाता। भाग 2, शहर से आया शोधार्थी। पटना से एक युवा रिसर्चर विवेक मिश्रा फोकलो और पराशक्तियों पर रिसर्च कर रहा था। जब उसे भूत बारात की कहानियां मिली तो वह बहुत उत्साहित हुआ। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। गांव पहुंचते ही उसे माहौल में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका। ग्रेटर दैन, बेटा तुम क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? वो बारात इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन विवेक ने ठान लिया था। भाग 3, रहस्यमय पुजारी। गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक था, भैरवनाथ बाबा, जो गांव के बाहर शमशान के पास रहता था। लोग कहते थे कि बाबा ने मृतात्माओं से बात करने की विद्या सीख ली थी। विवेक बाबा से मिला। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, ग्रेटर दैन, तू जिस रहस्य को खोजने आया है वो मौत से भी गहरा है। उस बारात की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है और उसका श्राप अब भी जिंदा है। बाबा ने उसे सावधान करते हुए कहा, ग्रेटर दैन, अगर बारात को देखना ही है तो अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जा, लेकिन ध्यान रहे कभी भी बारात में शामिल मत होना। भाग 4, बारात की रात। अमावस्या की रात आ गई। गांव पूरा सन्नाटा ओढ़े था। हर घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां जड़ी हुई थीं। विवेक अकेले पीपल के पेड़ के पास कैमरा और रिकॉर्डर लेकर बैठ गया। घड़ी ने जब रात के 12 बजाए, अचानक एक भयंकर ठंडी हवा चली। दूर से घुंघरुओं की आवाज आए, फिर शहनाई, ढोलक, मृदंग और धीरे धीरे एक पूरी बारात जंगल से निकलती दिखाई दी। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बारातियों के कपड़े धूल और खून से सने थे, कुछ के सिर ही नहीं थे, लेकिन वे सब हंस रहे थे, नाच रहे थे। विवेक ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंध थी। भाग 5, एक भूल। बारात विवेक के पास आए। एक भूत बाराती ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर दैन, अरे नया मेहमान, चलो हमारे साथ चलो, खाना खाओ, नाचो। विवेक मंत्रमुग्ध हो गया। बिना सोचे वह उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने उसे जले हुए दियों की माला पहनाई और वह उनके साथ नाचने लगा। तभी कहीं दूर से भैरवनाथ बाबा की आवाज आई, ग्रेटर दैन, विवेक होश में आ, ये मौत की बारात है। विवेक को एक झटका लगा। उसने देखा कि जिनके साथ वह नाच रहा था वे कंकाल बन चुके थे। चारों ओर अंधेरा, धुएं और चीत्कार की आवाजें थीं। विवेक भागने लगा, लेकिन पैर जैसे जड़ हो गए। तभी दुल्हा उसके पास आया और बोला, ग्रेटर दैन, अब तू हमारा मेहमान नहीं, बाराती बन चुका है। भाग 6, श्राप की कथा। भैरवनाथ बाबा ने गांव वालों को बताया कि 100 साल पहले इस गांव में एक विवाह हुआ था, लेकिन दुल्हन के गांव से लौटते वक्त दूल्हे की बारात दलदली जंगल में फंस गई। वहां एक अघोरी तांत्रिक ने उन्हें रोक लिया। वह दुल्हन को बलि चढ़ाना चाहता था। जब दूल्हे ने मना किया तो अघोरी ने पूरी बारात को श्राप दे दिया। ग्रेटर दैन, तुम सब कभी भी मोक्ष नहीं पाओगे। हर अमावस्या को तुम इस जंगल से बारात लेकर निकलोगे, जब तक कोई नया इंसान तुम्हारे साथ बारात में शामिल न हो। भाग 7, अंतिम यज्ञ। अब विवेक उस श्राप का हिस्सा बन चुका था, लेकिन भैरवनाथ बाबा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र और मंत्रों की सहायता से मृत आत्माओं को मुक्ति दिलाने का यज्ञ आरंभ किया। गांव के बाहर अग्निकुंड जलाया गया। बाबा ने संकल्प लिया, ग्रेटर दैन, हे पिशाचों के स्वामी, इन आत्माओं को शांति दो, इन्हें मुक्त करो। जैसे जैसे मंत्र उच्चारित होते गए, भूतों की चीखें तेज होती गईं। बारात फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वे चुप थे। दुल्हा घोड़ी से उतरा और बोला, ग्रेटर दैन, हम 100 साल से इंतजार कर रहे थे, हमें मुक्ति चाहिए। बाबा ने विवेक की ओर देखा, ग्रेटर दैन, अगर तू अग्नि में कूदकर अपनी देह छोड़ दे तो इन सब की आत्मा को शांति मिल सकती है। विवेक ने बिना सोचे खुद को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया। भाग 8, शांति और विरासत। उस रात भारी आंधी आई। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो पीपल के नीचे सिर्फ एक राख का ढेर था और एक कैमरा। कैमरे में रिकॉर्डिंग चली, भूतों की बारात, उनकी आवाजें और विवेक का बलिदान।
गांव को श्राप से मुक्ति मिल गई। भैरवनाथ बाबा ने उस स्थान पर एक छोटा मंदिर बनवाया जहां लिखा था, ग्रेटर देन। यहाँ वो युवक सोया है जिसने भूतों की बारात को मुक्ति दी। विवेक की कहानी हर साल सावन की अमावस्या को सुनाई जाती है, लेकिन गांव के लोग आज भी उस रात घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि कहते हैं, अगर भूतों की बारात फिर कभी लौट आए